क्या आप स्वयंवर रचाएंगे जो दूल्हे आके लाइन में लग जाएं कि भाई हम पूनम से शादी नहीं, करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिल की कनेक्टिविटी है, अपने मन की कनेक्टिविटी जो है, हम तो अपने मन से आज तक चलते हुए कोई आए दिल में हैं। चल रहा है? मैं ये आपको क्यों बताऊँ? मतलब जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, आप उनको घटवाने में लगे कि बढ़ाने में लगे? अब इस बंदे को अब गौर से हम देखिए, इस बात बच्चे ज़रूर को। करेंगे। इनको देखो, सिर्फ़ यही काम है, मतलब मैं किसी से मिलने नहीं आ देखो सकती। मेरा काम यही हाँ, है। देखो ये देखो हमारी इनको। छोटी बहन है हाँ, पूनम ये पंडित देखो जी। आपको कोई और काम नहीं है। हाँ, आज जो ट्रेंड चला हुआ है कि सनातन धर्म के लिए लोग कितनी बोलते हैं मीडिया में आकर के, लोग कितना गालियाँ देते हैं, कोई कितना पाखंड ऐसे लोग बताते हैं। चंद लोगों की वजह से आप पूरे सनातन संस्कृति को नहीं कह सकते ना, पाखंड नहीं बता सकते ना। दोस्तों आज मैं फिर से पहुंच गया हूं गांव बोढ़ा में, जो बुलंदशहर का गांव लगता है बोढ़ा, और यहां पर गुरुजी बैठते हैं। और जिस तरह से बागेश्वर धाम में बताया जाता है उसी तरह से यहाँ पर बताया जाता है। आज पूनम पंडित यहाँ पर पहुँची हुई हैं और उनके बारे में जो गुरुजी हैं वो बता रहे हैं। पूनम पंडित से भी आज बात ज़रूर करेंगे कि उनके बारे में क्या वाकई सच बताया या कुछ रह गया। पूनम पंडित गांव बोढ़ा में पहुंची हैं गुरुजी से मिलने के लिए। अब अब हम बात ज़रूर करेंगे। इनको देखो, सिर्फ यही काम है, मतलब मैं किसी से मिलने नहीं आ सकती। देखो मेरा काम यही हाँ, है। देखो ये देखो हमारी इनको। छोटी बहन है पूनम हाँ, ये पंडित देखो जी। आपको कोई और काम नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताइए बताइए, चाहते क्या हैं आप? गुरुजी से आप मिल लिए? हाँ, मैं मिली आप मेरे। बहुत देर से बातचीत कर रही थी। तो आप चोरी-चोरी क्या कैद कर रहे थे? अच्छा ये बताइए कि सच बताइएगा बिल्कुल। जी। गुरुजी से क्या मिला? क्या कुछ सही लगा? गुरुजी तो जा रहे हैं अब यहाँ से। नहीं, वो अब 1 मिनट जाने भी दीजिए, क्योंकि हो सकता है गुरुजी के सामने सच्चाई ना बता सकें आप जो है। मैं गुरुजी बताऊँ तो गए, क्या, दिखा दो भैया गुरुजी गए। इतने सारे लोग हैं, गुरुजी इतने गए। सारे लोगों के सामने ही मैं क्या बताऊँ आपको? पूनम पंडित से अलग में बात हुई गुरुजी की, और बहुत सारे लोग अब इंतज़ार में थे कि जैसे ही जो है पूनम पंडित से बातचीत हो जाए ख़त्म तो हम। अच्छा बताइए क्या बता पाए, नहीं बता पाए? कितना नंबर 100 में से कितना नंबर दे पाएँगे? मैं दरअसल मैंने जो बातचीत की है, मैंने अपने पॉलिटिकल को लेकर के जो बातचीत की है, वो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताई, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया। और उस विषय में जो मतलब मैं एक बहुत ही एक ऐसी विख्यात जगह पर जाकर के आई हुई हूँ, चेन्नई में भी। कभी होता है ना हमें कि हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, तो हमें अध्यात्म पर भरोसा है, हमें उस ईष्ट पर, उस ईश्वर पे हमें बहुत पूरा भरोसा है। तो इसलिए होता है कि भाई हमें कोई परिचित हमारे मिलवाएँ, बहुत अच्छे हैं, हमें भी एक सानिध्य प्राप्त हो, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ब्राह्मण का, ये कोई भी विख्यात संत है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे तो कृपा बहुत ज़्यादा अच्छी, परमात्मा सब अच्छा ही करे, कुछ ना करेगा तो एक जो सोच है हमारी औंधा, उसको औंधा ही बना करके रखेगा। तो मेरे पॉलिटिकली कैरियर पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं बेहद मतलब संतुष्ट हूँ। लेकिन अभी मैंने बात की है उनसे अपनी पर्सनल लाइफ़ पर, और उन्होंने मुझे बोला है कि अभी मैं जो है थोड़ा आपको समय मुझे चाहिए, तो मैं इस विषय में बताऊँगी। तो मैं ज़्यादातर पर्सनल लाइफ़ पे यानी शादी के बारे में? देखो, आपको तो इसी शब्द के सिवा मीडिया वालों को कोई काम ही नहीं है। पर्सनल तो लाइफ़ में तो शादी देखिए सबसे कि पहले आता शादी है भी ना? आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हम अपने परिवार, घर की बातें जो है अच्छा उन शादी के बारे में उनकी पूछा कि नहीं? मैंने ना उनको थोड़ा टाइम चाहिए। सबसे पहले जो होता हाँ। है कि शादी के बारे में पूछा, ऐसा नहीं है। मैंने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में हाँ, पूछा है। पॉलिटिकल तो हो गया ना। अब जो पर्सनल लाइफ है उसमें सबसे पहला अहम जो सवाल आपके ज़हन में घूम रहा होगा वो शादी का ही होगा। देखिए मैं ये बताऊँगी, कोई भी है, और हमारी परंपरा हम लोग हमारे माता-पिता ने परंपरा जो है निभाते हुए आ रहे हैं, सदियों से हमारे बुज़ुर्ग निभाते आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक हिस्सा है शादी-ब्याह, तो इसलिए उसके बारे में जानना भी ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे है ना बहुत संकट में डाल दिया, तो इस विषय में तो मैं बहुत अच्छे से ही चर्चा करके बता पाऊँगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके पास मैं भी नहीं चाहती कि वह अच्छा इतना पूनम एक टाइम बात बताओ, लूँ, क्योंकि अगर मुझे भी बात जाना है कहीं। शादी की आ जाती है, जिस तरह से आपने यहाँ आप जो पूछा बोलने अपनी वाले हैं आप मत बोलिएगा, नहीं, मैं नहीं, भी नहीं, छोटा-मोटा नहीं, ज्ञान लेके घूम रही हूँ। मैं एक बस एक सवाल मेरा इसमें शादी को लेकर है। क्या आप स्वयंवर जो रचाया जाता है, जैसे बहुत सारी कई सारी हीरोइन ने रचाया था, है ना? तो क्या आप स्वयंवर रचाएँगे जो दूल्हे आके लाइन में लग जाएँ कि भई हम पूनम से शादी नहीं, करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक अपने हाँ, एक बेटी है, बेटी का स्वभाव है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक अपना मत होता है कि उनको किसी चीज़ का दिखावा करना है, शो ऑफ करना है, लेकिन एक दिल की कनेक्टिविटी है, अपने मन की कनेक्टिविटी जो है, हम तो अपने मन से आज तक चलते हुए कोई आए दिल में चल रहा हैं। है? मैं ये आपको क्यों बताऊँ? मतलब जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, आप उनको घटवाने में लगे कि बढ़ाने में लगे हुए हैं?
अच्छा, अच्छा, चलिए, चलिए बताइए। फिर गुरुजी क्या मतलब कहाँ तक इनको नंबर दे पाएँगी आप? मैं पॉलिटिकली तो मैं पूरा उनको बोलूँगी कि बहुत बेस्ट उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अभी बात तो पर्सनल लाइफ़ पे हुई है, तो चर्चा थोड़ी अभी अधूरी है। अधूरी जब है। पूरी हो जाएगी तो मैं वादा करती हूँ आपसे फिर चर्चा करूँगी। असल में असमंजस में वो इसलिए पड़ गई क्योंकि कहीं न कहीं मेरे सामने भी जो बात आई कि कल पूनम पंडित उस जगह, उस मुकाम पर पहुँचने वाली हैं कि आपका जो फ़ोन आज उठ जाता है, वो फ़ोन उठना बंद हो अच्छा, जाएगा। आप ईमानदारी से बताइए, क्या मैं बैक कॉल नहीं करती हूँ? हाँ, बैक कॉल तो आती है, ये तो बात मानेंगे, मगर हो सकता है कि भैया कल बैक कॉल भी ना आए। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा। ये मैं आपसे पूरा विश्वास आपको दिलाती हूँ। मैं बोल के ही दिला सकती अच्छा, हूँ ना। जिस तरह से भई क्योंकि हम तो कई सारी पर्सनल बात ऐसी होती हैं, पॉलिटिकल बात भी ऐसी होती है। हमने दूर से ही कवर किया था अभी पूनम जी को, तो उन्होंने ऐसा क्या कुछ ऐसा कहा है कि भई इलेक्शन के बारे में बताया, कुछ ऐसा बता पाएँगी क्या? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया, बहुत बेस्ट उन्होंने बताया और मैं उसको बिल्कुल भी बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है ना कि हम बता देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो कुछ ना कुछ हमारी कमी रहती है, फिर हम कह सकते हैं कि हम उस बंदे ने तो हमें ऐसे बताया था, ऐसे नहीं हुआ, तो फिर और भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि देखने वाले मुझे लाखों लोग हैं और यहाँ से भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो मेरे से ज़्यादातर सभी मुझे जानते हैं। तो कभी हमारी कमियाँ रह जाती हैं या हम कुछ अच्छे से बेस्ट नहीं कर पाते, तो हम इनकी कमी नहीं बता सकते, तो इसलिए मैं वो नहीं बताना चाहूँगी। पूनम जी आज यहाँ पहुँची हैं और अपनी जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी। अच्छा, विश्वास है आपको इन चीज़ों पर? हम तो हाँ, विश्वास नहीं करते। नहीं, आप हम 2 विज़िट कर चुके हैं हालाँकि। मेरे बारे में भी चिट्ठा खोल दिया था गुरुजी ने सारा और वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं बहुत सारे गुरुजी ऐसे और बाबाओं के पास गया हूँ, मगर असल में हम लोगों ने तो कईयों के चिट्ठे खोल दिए, मगर हमारा चिट्ठा यहाँ गुरुजी ने खोला, सारी बातें बिल्कुल सच करके बताई थी। क्या आपके बारे में ऐसा कुछ देखिए, बताया? मैं विश्वास इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सनातन संस्कृति से आती हूँ, सनातन धर्म से आती हूँ और मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ। अध्यात्म को मानना और अध्यात्म में समझना, अध्यात्म में रहना, चाहे थोड़ा ही रहना, ये एक ब्लड में ही है। हुँ। क्योंकि संस्कृति सनातन हो गई और समाज ब्राह्मण हो गया, तो वो एक ब्लड में है। तो इसलिए मैं मानती हूँ बिल्कुल अध्यात्म को। तो गुरुजी कहाँ तक हैं ये बता दीजिए थोड़ा-सा 50% जैसे बागेश्वर धाम आप गए थे, वहाँ आपने अपने बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, बहुत कुछ बातें हुई होंगी, यहाँ भी आपने जो है मैं पूछे। आपको सच बताऊँ, मैंने कभी बागेश्वर धाम जाकर के कभी भी अपने बारे में नहीं पूछा क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को मिलवाया और ये वहाँ के लोगों की और बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं बार-बार धन्यवाद इस बात का करूँगी कि जिस भी व्यक्ति ने मुझसे इच्छा जताई कि आप हमें मिलवा दीजिए, तो उन्होंने बहुत संतुष्टि से उनसे मुलाकात भी की, हमें भी मिलवा उनको जवाब दीजिए, बिल्कुल मैं मिलवा दूँगी आपको भी। क्योंकि हम इनसे तो मिल चुके कई बार। नहीं, मैं अब ज़रूर, हम ज़रूर। चाहते हैं कि उनका भी इंटरव्यू हो ज़रूर, जाए। ज़रूर। देखिए, इंटरव्यू का मुझे नहीं पता लेकिन हाँ, मैं मिलवा सकती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुलाकात भी की हुँ, और बहुत अच्छे से लोगों की बातों को भी समझा, जितने भी लोगों को मैंने मिलवाया है। हुँ। तो वहाँ पे मैंने कभी अपने बारे में कोई पूछताछ नहीं की, कभी भी आज तक। मैं कई बार मिल चुकी हूँ, 17-18 बार समथिंग, लेकिन कभी मैंने अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुलाकात करने गई हूँ, आज इसकी ये परेशानी है जी, आप शास्त्री जी प्लीज़ देख लीजिए। हुँ। श्रीमंत आज इनकी ये परेशानी आप ये देख लीजिएगा। महाराज आज ये देख लीजिएगा शास्त्री जी। मतलब हमेशा से ऐसे ही रहा है। सिर्फ़ मेरे लिए जो टाइम रहा वो हमेशा इतना रहा जितना आपने फ़ोटो वीडियो में देखा हुआ है। कभी मैंने अपने बारे में नहीं पूछा क्योंकि हम अगर किसी से इतने अच्छे तरीके से जुड़ते हैं तो मेरा मानना है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ में नहीं जुड़ना चाहिए, जितना हो बेहतर लोगों के लिए आप करें तो अच्छा है। फिर से हमारा आखिरी सवाल यही है और तो किसी मुद्दे पे आज हम बात नहीं करने वाले सिर्फ़ आपसे। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरा बहुत पहले भी मैंने अपना जाना है, मैंने अपनी जन्मपत्री भी दिखाई है, तो उस विषय में पॉलिटिकली उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया। तो मैं बहुत इस बात से संतुष्ट आपके हूँ। घर भी पहुँच गए थे तो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, इतने हाँ, कैसे-कैसे कुछ हाँ, बताया? वो भी उन्होंने सब कुछ अच्छे से बताया हाँ। और मेरे घर के बारे में, मेरी फ़ैमिली के बारे में और बहुत मतलब कोई ही नहीं जानता और तो मैं बताऊँ आपको, नई पीढ़ी भी नहीं जानती इस विषय में हमारे परिवार में कि कुछ चीज़ें हैं जो सभी फ़ैमिली के मेंबर्स को मिल कर के हमारे इष्ट, हमारे आराध्य गुरु गोरक्षनाथ जी के लिए जो पूजा पाठ है वो करनी है। वो कोई भी पूरा नई पीढ़ी का व्यक्ति तो कोई जानता ही नहीं होगा। हुँ। लेकिन मुझे है पहले से ही, मैं अपने बुज़ुर्गों में, अपने बड़े उम्र के, अपने परिवार के ताया, बाबा बहुत सब से में लोग बैठ विश्वास नहीं करते इन बातों पर देखिए, कि मैं ये जो है जो सब ऐसे ही है। क्या है, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, आप सनातन को गाली दो और फ़ेमस हो जाओ। हुँ। तो कुछ उन लोगों के प्रभाव में लोग आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ईस्ट है, आराध्य है। क्योंकि अगर मानिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मेरे फ़ादर बहुत अच्छे, आप कहें आपके फ़ादर बहुत अच्छे, तो आप ये बिल्कुल अधिकार है, आपको कह सकते हैं कि आपके फ़ादर बहुत अच्छे हैं। अगर आपके फ़ादर अच्छे हैं, मेरे फ़ादर कैसे बुरे हो सकते हैं? हुँ। चाहे वो कोई भी है।
तो अगर मेरे ईस्ट है तो ईस्ट है, मेरा उनमें विश्वास है तो है। हमने जब पहली अभी बार आप इनकी खबर किसी चलाई, अभी आप किसी भी धर्म के लिए बोल दीजिए, कोई कुछ भी व्यक्ति बोल देगा तो तुरंत के तुरंत बवाल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी समुदाय है, कोई भी आप लगा लीजिएगा। क्योंकि आपने देखा मुस्लिम धर्म का भी, आपने देखा एक टाइम था सिख धर्म के लिए लोगों ने बोला, तो सब फिर उसकी खिलाफत भी करते हैं। बिल्कुल, हमें हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लोकतंत्र देश है, उसमें हमें खिलाफत नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म मजहब का मानने का अधिकार है। लेकिन आज जो ट्रेंड चला हुआ है कि सनातन धर्म के लिए लोग कितनी बोलते हैं, मीडिया में आकर के लोग कितना गालियाँ देते हैं, कोई कितना पाखंड ऐसे लोग बताते हैं। चंद लोगों की वजह से आप पूरे सनातन संस्कृति को नहीं कह सकते ना, पाखंड नहीं बता सकते ना। ठीक है, हम मानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जिन लोगों की वजह से कहीं न कहीं हमारी भावनाएँ भी आहत हुई हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी के धार्मिक उसको दिक्कत ना हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, हम हमारा ये मानना है, तो हम भी तो ऐसी उम्मीद करते हैं ना हिंदुस्तान के बाकी जब लोगों से। पहली खबर हमने चलाई थी, पहली बार हमें जब बहुत से लोगों ने बताया कि सबके बारे में बता रहे हैं। पहली खबर हमने चलाई तो बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट हमें किए थे कि जो है सब ये बेकार की बात है और तुम तो इन्हें फेमस कर रहे हो, ये है। हम दोबारा से फिर से सच्चाई जानने के लिए कमेंट पढ़ने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने फिर से जो है सारा कुछ वो कर दिया। हमारा बार-बार यहाँ पर आना, हमें बाबा को फेमस करना नहीं है, हमें गुरुजी को फेमस करना नहीं है। मगर जो बीमार हैं, वाक़ई परेशान हैं और अगर यहाँ आकर उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी बेहतर होगा कहीं न कहीं। और हम सिर्फ़ सच्चाई जानने के लिए आज हमें जैसे ही पता चला कि पूनम जी यहाँ पहुँच ये रहे हैं। सबको पता हाँ। है कि दवाओं में तो बहुत असर होता है, लेकिन दुआओं में सबसे ज़्यादा असर होता है। इसको हमारे पूर्वज भी मानते हैं, आपके भी मानते हैं। हुँ। चलिए उस चीज़ की देखिए, आप मुस्लिम धर्म से आते हैं ज़हीर जी। भाई, तो किसी न किसी इष्ट की तो आप भी मन में भावना रखते हैं ना। आप भी उस ईश्वर को किसी न किसी रूप में तो मानते हैं ना। ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन बस मानने का तरीका लोगों का अलग है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भई नहीं, हमारे ईश्वर तो ईश्वर है ना। अब लोगों ने क्या है, अपना अलग ही चलाया हुआ है। चलिए खैर, आज पूनम जी यहाँ पहुँची हैं और पूनम जी के बारे में बहुत कुछ बताया और जो पूनम जी ने बताया भी आपको। और मैं अभी भी दावा नहीं करता हूँ कि गुरुजी 100% सही हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह से जो गुरुजी के पास पहुँचते हैं उनके बारे में वो क्या-क्या बता पाते हैं।